बद्दी साई सड़क चौड़ा व पक्का करने का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को मार्ग की निशानदेही की गई। अब ये सड़क डिवाइडर के दोनों ओर से 22-22 फीट चौड़ी होगी। दिसंबर तक इस सड़क को पूरा करने का टारगेट रखा है। 8.99 लाख में सड़क चौड़ी व पक्की होगी। वहीं 3.87 करोड़ में बिजली को खंभे शिफ्ट होंगे। 40 फीट लंबे नए खंभे लगेंगे और डिब्बा बंद ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इस सड़क को चंडीगढ़ के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विधायक राम कुमार की देखरेख में नगर निगम जल शक्ति विभाग व बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने सड़क की पैमाइश की। पहले सड़क के साथ लगे खंभे हटेंगे, उसके बाद नए सिरे से 4 फीट की नाली बनेगी। उसके बाद डिवाइडर के दोनों ओर 22-22 फीट का रोड तैयार होगा। खंभे हटाने का कार्य 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। पहले रेड लाइट चौक सत्संग भवन तक खंभे हटेंगे। 40 फीट ऊंचे खंभे लगेंगे। बीच में डिब्बा बंद ट्रांसफार्मर लगेंगे। उसके बाद सड़क को पक्का किया जाएगा। इस सड़क के 2-3 स्थानों पर चौक डेवलप किए जाएंगे। विधायक इस रोड को चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। चक्का रोड की हालत को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर 48 लाख का टेंडर लग चुका है। ये सड़क 450 मीटर बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद सीवरेज व घरों की पानी की दिक्कत थी, उसे ठीक करने के बाद अब नए सिरे से 70 लाख रुपए टेंडर लगने वाला है। इस सड़क 2 माह के भीतर तैयार कर दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज लाइन को बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1990 के समय की सीवरेज लाइन है। उस समय यहाँ पर 100 मकान थे, लेकिन अब बढ़ 500 हो गए। उस समय यहाँ पर 100 मकान थे, लेकिन अब बढ़कर 500 हो गए हैं। इसके लिए लाइन चौक हो रही है। अब इसके साथ नए सिरे से बड़े डाया की लाइन बिछाई जा रही है। जो कमियां पहले लाइन में थी, उसे अब दूर कर दिया जाएगा। ये दोनों लाइनें समानांतर में काम करेगी। इस मौके पर उनके साथ BBNDA के डिप्टी CEO अंकुर ठाकुर, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल अब्रोल, सहायक अभियंता चमन लाल, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता दीपक वर्मा, सहायक अभियंता सौरभ धीमान, नगर निगम के अधिशासी अभियंता सुमित आजाद, सहायक अभियंता योगेश्वर नेगी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग इस रोड का भी मार्किंग हमने किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नाला है उसके बिल्कुल साथ में पोल है और रोड जो है वो चौड़ा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी इसकी पैमाइश हमने 8 मीटर में कंप्लीट, जिसमें 4 फुट का नाला होगा और 22 फुट जो है वो रोड कंप्लीट एक साइड हम बना रहे हैं। और कल या परसों से पोल शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही पोल शिफ्टिंग का काम हमारे यहाँ से 0 पॉइंट से लेके राधा स्वामी सत्संग भवन तक कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है वो नाला और जो रोड है उसको नए सिरे से हम लोग बना रहे हैं, जिसमें 8,99,00,000 पे जो है खर्च किए जा रहे हैं। बिजली बोर्ड के माध्यम से 3,87,00,000 पे हम लोग खर्च कर रहे हैं, जिसमें 40 फुट ऊंचा पोल लगेगा। और जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं कि जगह जगह रास्ते में ट्रांसफार्मर जो डबल पोल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उन पोल को हटा के हम डिजाइन से लगाएंगे और छोटे जो डब्बा बंद ट्रांसफार्मर है वो हम लगाएंगे। और 2-3 चौक हमारे इस रोड पे बनेंगे। ये समझो कि 8-10 महीने में जो है वो, क्योंकि बीच में बरसात भी आ जाएगी, 8-10 महीने में दिसंबर तक 31 दिसंबर मान लो कि 31 दिसंबर तक इस रोड को दोनों साइड हम कंप्लीट करके जो है वो एकदम चकाचक रोड जो है वो चंडीगढ़ की जैसा रोड हम बना के देंगे। सर, एक चक्का रोड का जो है मुद्दा उठा हुआ है सर, विपक्ष भी उस पर कई बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर आपका देखना? ऐसा है कि विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है। विपक्ष आप भी जहाँ जाके देखना कि हमारा 450 मीटर जो है वो रोड उस पर बन चुका है। और आगे का काम, जैसे सीवरेज का काम चला हुआ था, कई जगह पानी लोगों ने छोड़ा हुआ था, उसको ठीक करना था, वो भी ठीक करवा दिया। अगला जो टेंडर है वो लगभग 70 लाख रुपए का टेंडर हमने प्लॉट किया हुआ है, जिसका 5-7 दिन में टेंडर लगेगा। और वहां से चक्का धक्का 2 फेज में इसका हमने टेंडर किया था। पहला टेंडर 48 लाख रुपए का था, अभी दूसरा टेंडर 70 लाख का है। तो ये कंप्लीट जो है वो रोड मैं 2-1 महीने में हम उसको कंप्लीट इसको कर देंगे। और रातों रात तो रोड नहीं बनते हैं, उसकी प्लानिंग होती है, उसका टेंडर का टाइम है, उसका खुलने का टाइम है और उसको अवार्ड करने का टाइम है। और ऑलरेडी पे काम लगा हुआ है। लगे हुए काम पे लोग जब राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब बद्दी में हमने बरसात के बाद 6 महीने के अंदर तकरीबन सभी रोड्स को हमने काबू किया है। 113 करोड़ पे बिजली विभाग के माध्यम से हम लोग खर्च कर रहे हैं। और MC के माध्यम से लगभग 15-20 करोड़ पे हम जो है नगर निगम एरिया में जो है खर्च कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों मैंने बेलावाली, काठा और इन जहाँ हमने टूर किया, तो वहाँ पे लगभग एक गांव में 1-1.5 करोड़ का काम जो है उसके टेंडर हमने अवार्ड कर दिया और शीघ्र इसका काम लगने वाला है। इसी तरीके से शाही रोड की दिक्कत थी, पहले हमने डिवाइडर लगाया, लाइट्स लगाई। अब इसका चौड़ा करने का कार्य जो है वो अभी वित्त विभाग के पास हमने इसकी अप्रूवल भेजी थी, तो कुछ दिन पहले हमें इसकी अप्रूवल मिल गई है। अब उसका टेंडर हमने प्लॉट किया है और 10 दिन के अंदर उसका टेंडर लगने के बाद वो खुलेगा। 1 हफ्ते का टाइम उसका होता है और उसके बाद ये काम लगेगा। और इसमें काम में भी समय लगता है, क्योंकि ट्रैफिक वाला एरिया है, रात को हमें काम करना पड़ेगा, ट्रैफिक भी हमको चलाना है।
तो उस वजह से होता है इसमें 1-2 महीना इसमें ज़्यादा टाइम लगे। बरसात भी है, उसको बरसात का भी समय बीच में रहेगा 2-3 महीने का, तो काम बरसात में तो नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि बरसात से पहले जितना काम हमारा जल्दी हो जाए, उससे पहले पोल का काम अभी कल स्टार्ट हम कर देंगे और उसका साथ साथ जो है रोड का काम में लगा देंगे। सर सीवरेज को लेकर भी कई मुद्दे बार बार उठ रहे हैं सर, और जो पहले जो सीवरेज डली है सर उसके बाद अभी नया टेंडर भी हुआ है सर, लोगों के अंदर ये भ्रम है कि जब पिछली नहीं चली तो क्या नहीं चलेगी। तो सर जो उसमें पिछले वाले उस पर कोई कार्रवाई भी हो रही है जो काम ढंग से नहीं हुआ? पिछले वाली जो सीवरेज थी बहुत पुराना 90s की उसकी डीपीआर बनी थी। जब ये डीपीआर बनी थी उस समय लगभग बद्दी की पॉपुलेशन 50,000 थी। हाउसिंग बोर्ड में सिंगल हाउसेज जो है वो लोगों ने दिए थे। अब हमारे पास आपने देखा कि पीजी बने हुए हैं, 4-4 मंजिले फ्लैट हैं, जहाँ पे 100 घर हैं वहाँ पे 500 घर की आबादी है, इसलिए उसका लोड ज्यादा हो गया। लोड ज्यादा होने के कारण वो जो डिजाइन था उसको बेयर नहीं कर पा रहा है। अब हमने नए डिजाइन से जो है सीवरेज डाली है। पैरेलल सीवरेज जो है, पुरानी सीवरेज भी चलेगी, पैरेलल सीवरेज भी हमने डालनी स्टार्ट कर दिया और उसमें डाया हमने बढ़ा लिया है ताकि वो सीवरेज चौक ना हो। उसमें जो खामियां थी, इस जो अभी नया काम होगा उसमें खामियां हम सब दूर करेंगे कि लेवल की दिक्कत थी और बहुत ज्यादा डेप्थ पे उसको ले गए थे। वो सारी चीजों का हम लोग मद्देनजर ध्यान रख रहे हैं। हमारे अधिकारी, हमारे ज्वाइंट सीईओ साहब यहाँ पूरी साथ हैं, हमारे एक्शन साहब साथ हैं, पूरा हमारे जो इंजीनियर हैं वो साथ हैं। तो पूरा नजर जो है वो दोनों डिपार्टमेंट एमसी और हमारा आईपीएच विभाग जो है मिलकर इन सब कामों पे नजर रखेगा और तरीके से इस काम को हम करेंगे। सर नेशनल हाईवे के ऊपर भी सर जो है आपके द्वारा जो है वहाँ एजुकेशन भी किया गया और चक्का जाम किया गया था। उसके बाद सर अब दोबारा से वही दयनीय हालत हो गई है। और सर अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी जो है यही सिचुएशन है जो हमारे हिमाचल की साइड में है। और अभी एक रोप भी लगाया है कि जो बिजली के जो खंभे हैं वो हिमाचल सरकार द्वारा जो है शिफ्ट नहीं किए गए। उसमें क्या कहना है आप? ऐसा है कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, उन लोगों को उसका नॉलेज नहीं है। बिजली का एक भी खंभा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा चेंज नहीं किया जाना है। उसका कंप्लीट टेंडर जो नेशनल हाईवे का भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसी के कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करने हैं, उसी के कॉन्ट्रैक्टर को खंभे चेंज करने हैं और उनको ही वो ट्रांसफार्मर लगाने हैं। वो दोषारोपण बिल्कुल गलत है और उनको नॉलेज नहीं है उन लोगों को। बेशक वो नेशनल हाईवे के लोगों से बात करें, और मैं तो हर रोज उनसे बात करता हूँ। और रोज जैसे पंजाबी कहते जुत प्रदान करके वो काम करके मैं ये काम चला रहा हूँ। मुझे पता कैसे उनसे बात करते हैं। हर रोज जो है वो सुबह शाम उनसे बात होती है। और अभी मैं दिल्ली जाऊंगा अगले हफ्ते, हो सकता है मैं गडकरी जी से इस मामले में मिलूं। जो मेन टेंडर है 1 साल से वो एक्सटेंड हो जा रहा है डेट उसकी, उसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि वो हिमाचल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं है। लेकिन जो रिपेयर का कार्य है उसके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ कि उनसे हम बात कर रहे हैं। उनको मैं प्रेशर भी दे रहा हूँ कि दोबारा हम एजिटेशन करने के लिए हमें मजबूर मत करो, इसको ठीक करो। तो उन्होंने 10-15 दिन का समय मांगा है कि टायरिंग सीजन आ गया है, 10-15 दिन के अंदर कहते हैं हम नालागढ़ तक का काम जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। आपने देखा कि बद्दी यूनियन के पास जो है वो टाइल वर्क उनका शुरू है, लेकिन धीमी गति का था, क्वालिटी ठीक नहीं थी। उसको मैंने बंद करवाया कि अच्छी क्वालिटी की टाइल आई है, सही टाइल लेके आए, तब उसको काम को दोबारा हमने स्टार्ट करवाया। तो हर काम पे मेरी नजर है, हर एक, चाहे वो पंचायत का काम है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट्स का काम है, चाहे नगर निगम का काम है। तो हर समय मैं इलाका में घूमता हूँ, हर अफसर के साथ शाम को हमारी बातचीत होती है और रिव्यू मीटिंग जो है वो वीकली 10 दिन के बाद जो है सभी अधिकारियों से मैं करता हूँ, ताकि उन कामों का रिव्यू हो और कामों में तेजी आए। और हमारे सभी अधिकारी नौजवान हमने लगाए हैं, मुस्तैद हैं सारे और काम करने में सक्षम है और दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। थैंक यू।